hey गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और क्या हाल समाचार हैं आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और अपने नए साल के लिए शुरुआत करने की तैयारी कर रहे होंगे। पिछले कई टाइम से मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ घर के पर्सनल काम और ऑफिस में बिजी हो गया था उस वजह से। लेकिन अब रेगुलर वीडियोस अपलोड होते रहेंगे और आपको एक बढ़िया कंटेंट स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस का मिलता रहेगा। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 27 दिसंबर की जो मार्केट रही वो कैसी रहेगी और 28 दिसंबर को हमारी मार्केट वो कैसी रहेगी उसके बारे में जानेंगे। और कल के लिए 28 दिसंबर के लिए कौन से जो स्टॉक्स हैं जिनमें हम एक पोजिशनल ट्रेड इंटरडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पोजीशन बना सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि फिनवे ऑफिशियल जो है उसके स्टॉक स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस ट्रेनिंग जो ईयर 2023 के लिए नए साल के लिए यानी अगले साल के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो डिसाइड हो चुका है और उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। उस ट्रेनिंग में क्या हम कवर करने वाले हैं, उस ट्रेनिंग में जो हम कंटेंट कवर करेंगे वो टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें कि चार्ट रीडिंग क्या होती है, चार्ट के बारे में बताएंगे, कैसे एनालिसिस किया जाता है, स्टॉक की एंट्री और एग्जिट पॉइंट, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे सारे यूजर्स की यही आ रही थी कि स्टॉक की एंट्री और एग्जिट हमें नहीं समझ में आती है, कब हमें स्टॉक खरीदना चाहिए और कब उसमें से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तीसरा हम डिस्कस करेंगे स्टॉक जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें बेसिक और थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल की ऑप्शन बाइंग कैसे होती है, ऑप्शन सेलिंग कैसे होती है, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। चौथा हम देखेंगे कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड किया जा सकता है, या आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो की आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो की जो रीबैलेंसिंग है, रीअरेंजिंग है, वो कैसे करी जा सकती है। और पांचवा जो हम करेंगे, जो ईयर 2023 में एक अपना हम लॉन्ग टर्म मिड टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है, लगभग 4 से 6 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जो लगभग आपका 4 या 5 दिन में ट्रेनिंग खत्म होगी। रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है वो आगे आगे की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर मेरा कमेंट में भी है और नंबर आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। नहीं तो आप कमेंट में भी मुझे हाई लिख के भेज सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 10 जनवरी 2023 है, उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और फीस वगैरह की जो डिटेल्स है आप वो मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस कैसी रही, आज की मार्केट कैसी रही। उसके लिए हम अपने टर्मिनल पे मूव करते हैं। तो ये मैंने निफ्टी 50 का डेली कैंडल चार्ट लगा लिया है। इसमें अगर आज देखें निफ्टी की जो ओपनिंग हुई है वो 18,090 के आसपास हुई है और निफ्टी ने अपना हाई लगाया है 18,148 का, और जो है लो उसका जो है वो 17,967 के आसपास है। क्लोजिंग इसकी लगभग 18,136 140 के आसपास हो गई। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी जो कल है यानी 26 दिसंबर को भी मार्केट बहुत ही बढ़िया चला था, लगभग 1% निफ्टी ऊपर रहा था और आज भी लगभग 1.5% आधा परसेंट निफ्टी ऊपर रहा है। अब जो लेवल्स है निफ्टी के वो हम देखते हैं क्या है कि निफ्टी में एक जो रेजिस्टेंस है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस का 18,190 18,200 के पास इसका एक रेजिस्टेंस है। अगर ये अपने आज के हाई के ऊपर जाता है यानी कि 18,148 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये 18,200 के पास जाएगा, और अगर उस लेवल को ब्रीच करता है तो ये फिर अपना 18,250 18,260 के पास निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। अगर नीचे के लेवल पे देखें तो निफ्टी के पास एक इमीडिएट सपोर्ट है जो 18,060 का है, और उसके बाद अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट उसका आएगा जो आज का लो था यानी कि 17,965 के आसपास, और उसके बाद एक सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है 17,900 के आसपास। तो निफ्टी में बहुत बड़ा मूवमेंट अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ईयर एंड है, मोस्टली लोग छुट्टियों पे गए हुए हैं, जो हमारे अंग्रेज भाई होते हैं वो भी छुट्टी पे गए होते हैं, तो ये मार्केट में इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। हो सकता है मार्केट साइडवेज जाए। थर्सडे को एक्सपायरी है तो कल वेंसडे को एक मूव दे सकता है मार्केट, बट एक्सपायरी मुझे लगता है ये 18,100 18,000 के आसपास इसकी एक्सपायरी होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो निफ्टी में थोड़ा कॉशियस होकर आपको ट्रेड लेना चाहिए, स्टॉप लॉस को बिल्कुल फॉलो करिए। अगर वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में एक बहुत अच्छा मूव आया था, वाइल्ड मूव आया था जो कि 26 तारीख को लगभग लगभग 2-2.5% का, और उसके बाद निफ्टी बैंक में आज नीचे से बहुत अच्छी रिकवरी आई है। तो नीचे इसने आज जो लो बनाया वो 42,398 का, लगभग 42,400 का बनाया, लेकिन उसके बाद इसकी जो क्लोजिंग हुई है 42,876 के आसपास, लगभग 400-450 पॉइंट ऊपर इसने नीचे के लेवल से ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी बैंक में जो अभी हर्डल आ रहा है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा वो लगभग 43,000 के आसपास एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है,
वो 43,000 को अगर ये क्रॉस करता है तो निफ्टी बैंक में 43,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे की अगर बात करें तो इसमें एक इमीडिएट सपोर्ट है 42,715 का, और उसके बाद जो इसका एक सपोर्ट बन के आएगा जो कि आज का लो था, वो लगभग 42,400 के आसपास इसका एक सपोर्ट बन के आ रहा है निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक को एक अच्छा मूव देने के लिए निफ्टी बैंक को लगभग 43,500 के लेवल के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा डेली कैंडल के बेसिस पे। निफ्टी बैंक में भी अभी कोई खास मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि वही एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी और ईयर एंड है, तो इसमें बहुत बड़ा मूव आने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। बट अगर हाँ निफ्टी बैंक 43,200 के आसपास जाता है तो इस लगभग 43,500 उसका लेवल अचीव करने के चांसेस है। कॉशियस होके हमें स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए एक इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। लगभग 400 से 500 पॉइंट का एक रेंज बन रहा है जिसमें निफ्टी बैंक में ट्रेडिंग हो सकती है, तो हमें देखना है कि किस लेवल पे आके अगर ये निफ्टी बैंक 43,200 को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली हम एक इसमें बुल पोजीशन लेंगे। और अगर आज के लो को ब्रेक करता है, यानी कि आज के लो को 42,400 को अगर ब्रेक करता है तो इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है जो 42,230 240 के लेवल के लिए होगी। और उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो अगला लेवल इसका 41,950, 41 लगभग 41,500 निफ्टी बैंक का एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। उस लेवल को ब्रीच करने के चांसेस कम है। अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तो अब देखेंगे कि स्टॉक्स कौन से हैं जो हमारे 28 दिसंबर यानी कल के लिए जो भी हमारे स्टॉक्स हैं वो कौन कौन से रहेंगे। तो 5 स्टॉक हमने आइडेंटिफाई करे हुए हैं, जिनमें एक है आइशर मोटर, दूसरा है स्कॉट्स, तीसरा है रिलैक्सो, चौथा है बजाज फाइनेंस और पांचवा है टाटा स्टील। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं ये पांचों स्टॉक्स कैसे हैं और इनमें क्या बाइंग और सेलिंग हो सकती है, उनके लेवल्स क्या है वो आइडेंटिफाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक है वो आइशर मोटर है। आइशर मोटर का अगर मैं 15 मिनट की कैंडल लगाऊं और इसका MACD और VWAP में देखूं तो इसने एक बहुत अच्छे लेवल पे अपने VWAP और MACD जो दोनों हैं, MACD ने सिग्नल और लाइन दोनों लाइनों ने इसको अपर सिग्नल दिया है और यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आई है। तो आइशर मोटर में अगर ये आज के हाई को ब्रेक करता है, आज का हाई इसने लगाया है लगभग 3213 का, तो 3213 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हम इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं और इसका जो टारगेट हम सेट कर सकते हैं वो बना सकते हैं 3250 और अगला टारगेट 3280 का टारगेट बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस उस केस में हमारा जो होगा वो जो हमारा ये MACD लाइन है, VWAP की लाइन है, वो हमारा इसका एक स्टॉप लॉस होगा, वो होगा 3188 या 3185 का है। एक स्टॉप लॉस के साथ आइशर मोटर में इंटरडे का एक ट्रेड ले सकते हैं। स्कॉट की बात करें तो स्कॉट में भी अगर आप देखेंगे तो एक बढ़िया सा मूवमेंट आया है। अगर 15 मिनट में लगाएंगे तो VWAP पे इसने अपना रेजिस्टेंस लिया है, लेकिन दोनों सिग्नल लाइन जो है ये एक ऊपर की ओर मूवमेंट दे रही है जो बुलिश इसका पैटर्न बना रही है। इसमें भी एक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन में जो इसको लेके जाएगा। इसकी क्लोजिंग हुई है लगभग 2090 के आसपास, तो इसमें एक कल के लिए अगर आज के हाई को ब्रेक करता है तो ये लगभग 2188 तक जा सकता है, 2128 तक जा सकता है। उस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो अगेन हमारा VWAP रहेगा जो कि हमारी 2090 की वैल्यू होगी। अगर रिलैक्सो की बात करें तो रिलैक्सो में एक वाइल्ड मूवमेंट आया है जिसने इसने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है। ये 3 दिन के लो को, 3 दिन की जो डाउनवर्ड मूवमेंट था उसको इसने आज एक दिन की कैंडल ने कवर कर लिया है। इसमें भी अगर हम 15 मिनट की कैंडल लगा के देखें तो VWAP जो इसको बताता है, VWAP बहुत ही बढ़िया बुलिश मूवमेंट दिया है और ये इसने एक वाइल्ड मूव दिया। अगर ये अपने आज के हाई को ब्रेक करता है तो ये लगभग हमको 914 और फिर अगला टारगेट इसका 927 का होगा। उस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं 885 892 का स्टॉप लॉस लेके रिलैक्सो में एक पोजीशन बनाई सकती है। बजाज फाइनेंस में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आया। अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा मैंने कहा था बजाज फाइनेंस में एक डाउनवर्ड मूव है जो उसको 6500 और उसके बाद उसको 6300 तक जाएगा जहां पे हमें बाइंग करनी है। और एग्जैक्टली बजाज फाइनेंस ने 6300 पे एक सपोर्ट लिया और वहां से मूवमेंट दिया, तो लगभग 2% मूवमेंट 2% चल चुका है ये 2 दिन में बजाज फाइनेंस। अगर हम 15 मिनट में देखें तो बजाज फाइनेंस में भी एक बहुत बढ़िया मूवमेंट आया है और इसने अपने VWAP को ब्रीच कर दिया और MACD लाइन एक बुलिश सिग्नल दे रही है।
अगर बजाज फाइनेंस में हमें पोजीशन बनानी है तो आज के हाई पे के ऊपर जैसे ये ट्रेड करता है, यानी कि ये 6530 के ऊपर हाई ब्रेक करेगा, तो हम इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं और हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 6600 और उसके बाद उसका टारगेट निकल के आ रहा है 6700, जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है। उस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा 6450। तो 50 रुपए के स्टॉप लॉस से हम 150 और 200 रुपए के एक मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं बजाज फाइनेंस में। लास्ट स्टॉक हमारा जो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में पिछले 2 दिनों से बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आया है, 3 से 4% का मूवमेंट। आज तो 6% का इसने मूव दिखाया है टाटा स्टील ने। तो अगर टाटा स्टील हमारा आज के हाई को ब्रेक करता है, जो कि इसका एक्चुअली क्लोजिंग भी है 111 रुपए पे, अगर ये आज के हाई को ब्रेक करता है तो टाटा स्टील में एक बढ़िया मूवमेंट हम ट्रैक कर सकते हैं, जो इसको 115 और 117 रुपए के आसपास लेके जाएगा। अगर वन डे कैंडल में देखें तो इसको 113 रुपए के ऊपर जाते ही इसमें एक अच्छा मूवमेंट 116 और फिर 120 रुपए तक इसमें मूवमेंट आ सकता है। उस केस में जो स्टॉप लॉस है 108 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको टाटा स्टील के साथ प्ले कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो दिए गए लिंक में आप क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट अपस्टॉक में ओपन कर सकते हैं। अपस्टॉक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको इंट्राडे, इक्विटी या एफएनओ के जो ब्रोकरेज है वो सबसे कम लगती है और प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है। तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।